Good morning, children. I am from Springfields Public School, your Hindi teacher. आज हम हिंदी कक्षा में वसंत भाग 2 का पाठ 12 कंचा पढ़ेंगे। पाठ कंचा एक कहानी है जिसके लेखक श्री टी पद्मनाभन हैं, जिन्होंने बाल मनोविज्ञान का वर्णन इस कहानी में किया है। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 12 कंचा। पेज नंबर 86। वहां नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी कोए और सियार की। बच्चों, इस पहले पैराग्राफ में हमारे मुख्य पात्र अप्पू की बात की गई है। अप्पू एक छोटा बालक है जो अपने स्कूल जा रहा है और स्कूल के रास्ते में चलते चलते वो कहानी याद कर रहा है। कौन सी कहानी? कोए की और सियार की। और हिलता डुलता जा रहा है, जिसके उसका जो बस्ता है वो भी हिल रहा है और उसके अंदर रखा हुआ सामान सब आपस में टकराता जा रहा है। इसमें बताया है हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता, अंदर जो रखी स्लेट है शीशी है वो एक दूसरे से टकरा रही है, लेकिन उसका ध्यान कहीं नहीं है। केवल उसका ध्यान जो वो सोच रहा है कहानी कोए और सियार की, उसकी तरफ है। सियार कोए से बोला, प्यारे कोए, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ। अब जो हमारा करेक्टर है, जो हमारा एक मुख्य पात्र अप्पू है, वो कहानी सोच रहा है अपने दिमाग में चलते चलते, और उसको याद आ रहा है कि किस तरीके से सियार ने कोए का बुद्धू बनाया और उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा लेकर चला गया। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कंचा के बड़े बड़े जार कतार में रखे हुए थे। कतार मीन्स लाइन में रखे हुए थे। जैसे ही वो चल रहा था अपने स्कूल के रास्ते में, उसने देखा कि एक दुकान पर बहुत सारे जार रखे हुए हैं। बच्चों, आप पेज के फर्स्ट पेज पे देख पा रहे हो, एक दुकानदार खड़ा है और बहुत सारे जार पड़े हैं दुकान पर, और अप्पू उन दुकानदार के उन जारों को देख रहा है। उनमें क्या था? चॉकलेट थी, पेपरमिंट था और बिस्किट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला कर देते हैं। कहते हैं अप्पू का ध्यान जार में रखे पेपरमिंट, चॉकलेट और बिस्किट, इनमें से किसी पर नहीं गया। कहता क्यों जाए? क्योंकि घर पर उसको उसके पिताजी ये सब सामान ला कर देते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 87। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। कहते फिर भी वो रुका क्यों? क्योंकि उन जारों में से एक जार ऐसा था जिसने उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। अब वो अपना जो कंधे पर उसका बस्ता लटक रहा था और उसका फीता लटक रहा था, उसको हटाकर देख रहा था। टुकुर टुकुर मीन्स एक टक लगाकर देखता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। कहते शायद ही अभी अभी नया नया ला के रखा है जार, आज से पहले उसने कभी ये नहीं देखा। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। उस जार में क्या है? पूरे जार के अंदर कंचे भरे हैं, सुंदर हरी लकीर वाले कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब वो अनुमान कर रहा है कि आज से पहले ये कहाँ थे। शायद हो सकता है दुकान के अंदर हो और अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा हो। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। कैसे बड़ा होने लगा बच्चों?
क्योंकि अप्पू उस जार को देखते देखते कल्पना में चला गया, इमेजिनेशन करने लगा। अब वो इमेजिनेशन में अपने आप को जार के अंदर पाता है और तो जार वो बड़ा हो जाता है और अप्पू उसके अंदर अपने आप को देखता है। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद अकेले ही खेलता था। कहता अब जो जार था उसमें वो अपने आप को देख रहा था और वो उसमें और कोई लड़का तो था नहीं, लेकिन फिर भी उसको वहां पे रहना अच्छा लग रहा था। वो कहता उसकी जो छोटी बहन थी वो हमेशा के लिए चली गई, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, वो अब दुनिया में नहीं है, तो इसलिए वो अकेला ही खेलता है, इसलिए उसे जार में अकेले कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। बच्चों, कौन था वो जिसने आवाज लगाई? वह दुकानदार था, जिसने देखा कि वो जो अप्पू है वो कंचे वाले जार के साथ चिपट कर खड़ा है, तो उसने उसको जार से पीछे हटने के लिए कहा और आवाज लगाई और वह चौंक गया। जार अब छोटा बनता जा रहा था। जब वो चौंका उसकी आवाज थे तो वो अपनी कल्पना से वापस बाहर आ गया और फिर जार अपनी पहले वाली पोजीशन में आ गया। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूंगा। अब दुकानदार चिड़चिड़ा हुआ था और वो अप्पू को कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा कि जो तुम्हें चाहिए मुझे बताओ, मैं निकाल कर दूंगा। आप अपने आप से जार को टच नहीं करो, जार को छुओ मत, वो टूट सकता है। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? अब दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिला दिया। निषेध में मीन्स मनाही में। उसने मना कर दिया, नहीं। दुकानदार पूछता, अगर तुम्हें कंचा चाहिए तो मैं देता हूं। उसने कहा नहीं। कम टू पेज नंबर 88। दुकानदार पूछते हैं, तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद को नहीं मालूम कि उसको क्या चाहिए। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ, जबकि उसने कंचे को छुआ नहीं, लेकिन जार को छूने से ही वो कंचे को महसूस कर रहा था। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। अब अपने मन में सोच रहा है, अगर उसने कंचा ले लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। अब जैसे ही उसको स्कूल की घंटी सुनी, बच्चों, क्योंकि यह दुकान उसके स्कूल के बिल्कुल बगल में थी, पास में थी, इसलिए अब उसको स्कूल की घंटी सुनाई दी और वो फटाफट से भाग गया। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। ये स्कूल का नियम था, कक्षा का नियम था कि जो देर से पहुंचेगा वो सबसे पीछे बैठेगा। तो आज अप्पू सबसे लेट पहुंचा है, तो वो चुपचाप अपने पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। रामन क्योंकि वो समय पर पहुंचता है, वो रेगुलर समय पर पहुंचता है स्कूल में, अनुशासन का पालन करने वाला बच्चा है, इसलिए वो सबसे आगे बैठता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। ये सब जो अप्पू है अपने मन में सोच रहा है कि जॉर्ज कहीं दिखाई नहीं देता। क्यों वो जॉर्ज को ढूंढ रहे हैं? क्योंकि लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। कहता जो जॉर्ज है उसकी कक्षा का, वो सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कोई खिलाड़ी कितना भी बड़ा हो, लड़का कितना भी उम्र में उससे बड़ा हो, वो लड़का जॉर्ज से कंचे खेलने में मात ही खाएगा, हार ही जाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता, और जब वो हार जाता है तो उसको ऐसे ही छोड़ा नहीं जाता। क्या किया जाता है? हारे हुए को अपनी मुट्ठी, बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होती है। अपनी मुट्ठी बंद करके जमीन पर रखना पड़ता है जो हार जाता है। तब जॉर्ज कंचे चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। उसके जो बंद मुट्ठी के जोड़ हैं, हड्डी तोड़ता है उसके जोड़ों पर कंचा चलाकर।
जॉर्ज क्यों नहीं आया? अब वो सोच रहा है कि जॉर्ज आया क्यों नहीं? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसने कहा, उसको एकदम से ख्याल आया कि जॉर्ज को तो बुखार है। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। रामन ने उसे ये इंफॉर्मेशन दी थी, ये सूचना दी थी कि जॉर्ज को बुखार है। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। कक्षा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका ध्यान नहीं था, वो सिर्फ अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। जैसे उसने मास्टर जी को देखा, उसने झटपट पुस्तक खोली और सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। जो चैप्टर था, पाठ था, सबक मीन्स पाठ, वो रेलगाड़ी से रिलेटेड था। रेलगाड़ी से का पाठ पढ़ाया जा रहा था। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। ये मास्टर जी बोल रहे हैं बच्चों को कि पेज नंबर 37 निकालिए और रेलगाड़ी का पाठ पढ़िए। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है, क्योंकि उसने पहले से ही ये पाठ घर पर पढ़ा हुआ है, इसलिए उसको उसके बारे में थोड़ा पता है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि यह उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे भी इतना बोलते बोलते मास्टर जी रुक गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि अप्पू का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। तभी मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। बच्चों, मास्टर जी ने बताया कि रेलगाड़ी क्या होती है। इसको भाप की गाड़ी भी कहते हैं। ये भाप से चलती है। भाप यानी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपने अपने घर में भी देखी होगी, पानी में से भाप निकलती हुई। इतना सुनते सुनते ही जो अप्पू था, वो वापस अपने ख्यालों में चला गया। और वो जब ख्यालों में गया तो उसको मास्टर जी की आवाज, जो इतनी ऊंची आवाज में पाठ पढ़ा रहे थे, धीरे 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 कम सुनाई देने लगी। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। अब मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में विस्तार से समझा रहे हैं। रेलगाड़ी के एक एक हिस्से के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि एक खास पानी रखने के लिए खास जगह बनाई जाती है, जिसको बॉयलर कहते हैं। अंग्रेजी में बॉयलर कहा जाता है इसको। ये लोहे का एक बड़ा पीपा जैसा होता है, लोहे का एक बड़ा कंचे का जार। अब क्योंकि अप्पू अपने ख्यालों में है, तो वो लोहे का पीपा बोलने पर उसको याद आता है लोहे का एक बड़ा कंचा का जार। उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा, तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। अब वो मन ही मन सोच रहा है कि जब जॉर्ज आ जाएगा, तब मैं और जॉर्ज कंचे खेलेंगे और किसी को मैं अपने साथ कंचा नहीं खिलाऊंगा। उसके चेहरे पर चौक का एक टुकड़ा आ गिरा। बच्चों, यह चौक का एक टुकड़ा किसने फेंका? मास्टर जी ने। जब मास्टर जी ने देखा कि अप्पू का ध्यान अपना पाठ पढ़ने में बिल्कुल नहीं है, तो उन्होंने वहीं से एक चौक का टुकड़ा उसके चेहरे पर फेंका। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। अब अप्पू को भी पता था कि मास्टर जी क्या कहना चाहते हैं। ये उसको पहले का भी एक्सपीरियंस था। तो चौक गिरते ही वो अपनी सीट पर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे, तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था, बोला। अब मास्टर जी ने क्वेश्चन पूछा कि तू उधर क्या कर रहा है? बोल रहा है उसका दम घुट रहा था। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। अब मास्टर जी ने उससे पूछा, जिसका जवाब अप्पू ने नहीं दिया। अब मास्टर जी गुस्से में अप्पू के पास पहुंचे।
ऐसे में देखकर सारी कक्षा ने अपना सांस रोक ली। सारी कक्षा डर गई कि अब शायद अप्पू को मार पड़ने वाली है। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी ने पूछा। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। परिश्रमी मास्टर जी ने उसका चेहरा देखते ही अनुमान लगा लिया था कि उसके मन में कुछ और है। उसका ध्यान पाठ पर नहीं है। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, और अगर उसने पाठ की तरफ ध्यान दिया है तो उसका जो जवाब है, आंसर है, जो मैंने प्रश्न किया है, उसको बाहर लेके आना भी उन्हीं का काम है। इसी में उनकी सफलता है, तभी वो अपने आप को सफल मानेंगे। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। मास्टर जी को लगा कि हाँ, वह उसको जवाब आता है लेकिन वो दे नहीं रहा। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा। अब उसने जवाब में क्या उत्तर दिया? कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप! जोर से गुस्से से चिल्लाए, खड़े हो जाओ। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। अब पड़ोस में जो टीचर अध्यापिका पढ़ा रही थी, उन्होंने भी झांक कर देखा और सम्मिलित हंसी मीन्स सभी इकट्ठा हंसे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। बहुत उसने कोशिश की कि वो ना रोए, लेकिन फिर भी उसके आंसू निकल गए और वो सुबकने लगा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका, सब जितने भी कक्षा में बच्चे बैठे हैं, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज, वही जो उसके अच्छा खिलाड़ी है कंचे का, वो कहता उसको आने दो, सबको दिखा दूंगा। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह नहीं खेलने के लिए बुलाएगा। क्यों? क्योंकि सब उस पर हंस रहे हैं। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो? नहीं दे तो कहता मेरे को कंचा मिलेगा कैसे? क्या मैं दुकानदार से कंचा मांगू तो वो मुझे दे देगा? कहता या फिर मैं ऐसे करूंगा कि जॉर्ज को अपने साथ लेकर चलूंगा। पेज नंबर 91। किसी को शक हो तो पूछ लो। अब मास्टर जी ने कहा कि मैंने पाठ पूरा पढ़ा दिया है, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी भी दूर नहीं हुई थी। अप्पू को शंका थी, लेकिन पाठ से रिलेटेड नहीं, कंचों को लेकर। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ लेकर चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? ये शंका थी उसको। अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? अब ये शंका थी उसके मन में कंचों के बारे में। रामन ने मास्टर जी के से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिनी ने शंका का समाधान कराया। जिस जिस बच्चे को पाठ में जो जो शंका थी, जो जो डाउट था, उन्होंने मास्टर जी से पूछा और अपने प्रश्न का उत्तर लिया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। फिर मास्टर जी को लगा कि अप्पू का ध्यान नहीं है। पूछ लो ना, शंका है क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? ये शंका उसके मन के अंदर अंदर चल रही है, सिर्फ कंचों के बारे में। उसको पाठ से रिलेटेड, पाठ से संबंधित कोई शंका नहीं है। उसको शंका है केवल कंचों से संबंधित। क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसों से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? कहता है, मास्टर जी ने कहा, अरे रेलगाड़ी कौन खरीदता है? और अगर पैसे से तुम खरीद ही नहीं सकते, और अगर खरीद भी लोगे तो तुम उससे करोगे क्या? पेज नंबर 92। वह खेलेगा,
जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। अब राजन ने जाते जाते अप्पू को तंग करने के लिए उसके पाँव में चिकोटी काट दी। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसने भी फीस जमा करनी है। अब अप्पू को भी याद आया कि उसको भी फीस जमा करने के लिए पापा ने, उसके पिताजी ने पैसे दिए थे। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया उसके लिए दिया है। अब वो 1.5 रुपया फीस का लेकर आया है। बच्चों, ये उस समय की बात है जब 1.5 रुपया फीस हुआ करती थी और वह 1.5 रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उसने अपनी जेब से टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। मास्टर जी उससे पूछ रहे क्योंकि उसको पनिश किया गया है, तो सब बच्चे तो जा रहे हैं फीस जमा करने के लिए। मास्टर जी ने उससे पूछा, तुम किधर जा रहे हो? उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। क्यों बच्चों? क्योंकि उसको पनिशमेंट मिली है, उसको सजा मिली है, तो उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी जब वो फीस जमा कराने जाएगा, इसलिए वो खुश है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वे झिझकता रहा। ऑन द बेंच। अब मास्टर जी ने कहा, नहीं, ऑन द बेंच। आपको पनिशमेंट मिली है, आप बेंच के ऊपर चलिए। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? अब वो पूछ रहे, क्या दोबारा ऐसा करोगे? दोबारा से कक्षा में अपना ध्यान से पाठ पढ़ोगे? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी थी भीड़ थी। अब मास्टर जी ने अप्पू को भी फीस के लिए भेज दिया। अब ऑफिस में जो क्लर्क ऑफिस था वहां पर भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। अब बच्चे कह रहे हैं, मैं पहले आया हूँ तो मैं पहले दूंगा। कम टू पेज नंबर 93। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे थे। अप्पू एक साइड पर खड़ा हो गया। धीरे धीरे बच्चे अपनी अपनी फीस जमा करा रहे हैं और अपनी कक्षा में वापस जा रहे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो क्या देगा ना? शायद दे। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे? अभी भी वो कंचों के ख्यालों में ही है। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाकर चल रहा हो। अब सब बच्चों ने, जिन्होंने फीस जमा कर दी थी, जैसे ही घंटी बजी, अगली कक्षा की सभी बच्चे चले गए और वो भी, अप्पू भी बिना फीस जमा कराए मानो नींद से जाकर चला गया हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। अब मास्टर जी ने सब बच्चों से पूछा कि जो जो ऑफिस में गए थे सबने फीस जमा करवाई, तो कोई नहीं उठा। अप्पू भी नहीं उठा, जबकि उसने फीस जमा नहीं करवाई थी। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी के में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। जब वो शाम को जा रहा था घर, तो उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे गीली मिट्टी से गड्ढे बनाकर उसमें से कंचे खेल रहे हैं। वे उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वो जो फाटक मीन्स गेट की जो सलाखें लगी थी, उसको पकड़कर वो गेट सड़क की तरफ देखता रहा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। अब फिर वो अपने ख्यालों में है कि वहाँ एक दुकान है, दुकान में अलमारी है और अलमारी में शीशे के जार हैं और उसमें कंचा है। अब वो बस्ता अपना कंधे पे टांगे फिर चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन खोलने लगा। तब अप्पू ने पूछा, कंचे अच्छे हैं ना? क्योंकि वह सुबह भी दुकान पर खड़ा होके गया था, तो दुकानदार को पता था कि वह कंचे लेना चाहता है, इसलिए वो उससे पूछ रहा है और उसने सहमति में सिर हिला दिया। पेज नंबर 94। बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। कितने? तुम्हें कितने चाहिए कंचे? कितने चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया।
दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के? बच्चों, मैंने आपको पहले बताया उस समय में 1.5 रुपए की वैल्यू बहुत हुआ करती थी। तो दुकानदार भी भौचक्का रह गया, हैरान रह गया कि एक छोटा सा बच्चा इतने सारे पैसे के कंचे कैसे खरीद सकता है। उसने बोला, सबके? मतलब सारे पैसों के? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है, वह मैं नहीं बताऊंगा। अब वो पूछ रहा है कि इतने सारे कंचे तुम्हें क्यों चाहिए? कहता, मैं वो नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। अब दुकानदार कहता है कि मैं भी कभी बच्चा था। तो उसको समझ में आ गई कि सारे उसके फ्रेंड्स ने मिलकर उसको पैसे दिए होंगे और वो सबके लिए कंचे खरीद रहा है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि वो अकेला ही अपने इतने पैसों से अपने लिए कंचे खरीद रहा है। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वह जॉर्ज के साथ ही कंचे खेलना चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। कहता, ये कैसे प्रश्न पूछ रहा है दुकानदार? मैं कंचे लेना चाहता हूँ, बस। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। दुकानदार ने जो कंचे दिए थे वो कागज की एक पोटली में दिए थे उसको, और वो उस कागज की पोटली को अपनी छाती के साथ चिपकाकर नीम के पेड़ों की छाया में धीरे धीरे चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, वह चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, अब कंचे उसके पास हैं, जो वो कंचे सुबह से लेना चाह रहा था, अब वो आखिरकार उसकी हथेली पर हैं, हाथ में है। अब वो चाहे उसको बाहर निकाल रहे, उसने पोटली हिलाकर देखा। क्या हिलाकर देखा कि क्या सचमुच इसमें कंचे हैं भी या नहीं। पेज नंबर 95। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। अब उसको चलते चलते अचानक ख्याल आया कि क्या मेरे सारे कंचों के ऊपर अंदर लकीर होगी, हरे रंग की लकीर। उसने कहा, एक बार पोटली खोल के देखता हूँ। जैसे उसने पोटली खोली और सारे कंचे सड़क पर बीच में बिखर गए। क्षण भर सक पकाने के बाद अब एक एक मिनट के लिए वो एकदम से हक बका गया, और उसे वह उसके 2 मिनट के बाद वह चुनने लगा। हथेली भर गई। अब चुनते चुनते उसकी हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? अब जो उसने कंचे चुने थे वो रखे कहाँ? पोटली तो फट गई। अब उसने क्या किया, अपनी स्लेट और किताबें बस्ते से बाहर निकाली और कंचे बस्ते में डालने लगा। 1, 2, 3, 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। अब जब वो बीचों बीच सड़क के बीचों बीच आ गया तो एक कार आई और आती हुई कार ने ब्रेक लगाई, लेकिन वह कंचे चुनने में इतना मग्न था कि उसको ड्राइवर की आवाज, ड्राइवर का हॉर्न सुनाई ही नहीं दिया। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। अब उसको ये पता नहीं चल रहा कि वो बीचों बीच सड़क के बैठा है और इसकी वजह से कार के ड्राइवर को असुविधा हो रही है और उसको गुस्सा आ रहा है। वो यह समझ रहा है कि शायद ड्राइवर को भी ये कंचे अच्छे लग रहे हैं। पेज नंबर 96। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा, बहुत अच्छा है। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। अब ड्राइवर का जो गुस्सा था वो भी चला गया। अब अपू ने बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब अपने साथी से चिपका लिया और बस्ते में कंचे भर लिए। उसकी माँ शाम की चाय का तैयार कर उसकी राह देख रही थी, इंतजार कर रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट और किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ से गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे, यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझे नहीं कहेगा? कहूंगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना, 1, 2, 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं।
पैसे? माँ पूछती है, पैसे कहाँ से आए? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबा ली, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, मतलब हैरान होना। माँ बहुत हैरान हुई। पूछती है, फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। अब यकायक माँ ने ये प्रश्न कर लिया कि तुम खेलोगे किसके साथ। लेकिन जैसे ही माँ को ख्याल आया कि अप्पू घर में अकेला है, उसकी एक छोटी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? अब अप्पू को समझ में नहीं आ रहा कि माँ क्यों रो रही है। क्या मैंने कंचे खरीदे इसलिए रो रही है? कहता, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर क्यों रो रही है? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। अब उसकी आंखों के सामने वो बूढ़ा दुकानदार जिससे कंचे खरीदे और वो ड्राइवर जो कंचा देख के हंसा था, वो दोनों आ गए। अब उसको लगा कि उन दोनों को तो कंचे पसंद थे, फिर माँ को कंचे अच्छे क्यों नहीं लगे? बस्ते में आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले गाल में माँ के माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। अब माँ ने कहा, नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं, और माँ उसके साथ चिपट गई। उसने माँ के आंसुओं से गीले गाल को अपने गाल के साथ सटा लिया और दिल में उसके खुशी छलकने लगी। बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये स्टोरी, ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि इसको मैंने पूरा एक ही बार में आपको पढ़ाई है, क्योंकि 2 भागों में पढ़ाने से कहानी का वो मज़ा उतना रहता नहीं है। इसलिए ये कहानी मैंने आपको एक ही ऑडियो में सारी डाली है। आप ध्यान से कहानी सुनिए। इसमें समझने वाला कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। स्टोरी है, स्टोरी इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर अच्छे से समझ आएगी। तब तक के लिए कहानी को पूरा पढ़कर समझना है और ऑडियो सुननी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।